दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी असल में एक अप्सरा थी। हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बनकर एक मंजिल तक पहुंचा। दरअसल मंदोदरी का असली नाम मथुरा था। वो स्वर्गलोक की अप्सरा थी और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मथुरा वहां माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर महादेव पर पड़ी। महादेव को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो मथुरा की इस हरकत को देखकर वह बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव को मथुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्हें मथुरा की हरकत का ना तो तनिक भी मान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा था। इसीलिए वो मथुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गई और उन्होंने मथुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मथुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे और वे चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करते रहे। मथुरा का भी 1 साल पूरा हो गया। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा एक छोटी बच्ची के स्वरूप में थी। मथुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मायासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसीलिए उसने मथुरा को गोद में ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद जब रावण मायासुर से मिलने गया तो वह मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मोहित हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है, तो मायासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरन विवाह कर लिया। इसी तरह मंदोदरी रावण की पटरानी बनी। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि उसके पति के मनोरंजन के लिए उसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है उस पर विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण ने मना कर दिया। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई। वह रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से शादी करना स्वीकार किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।